अनुराग यादव को लेकर एक बार फिर से आज सुनवाई होनी थी, लेकिन किसी कारणों से सुनवाई नहीं हो सकी। दरअसल आज एक बार फिर से अनुराग के मामले में तारीख पड़ गई। इस मामले में जब हमने अधिवक्ता गुलाब यादव से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि पिछली बार तारीख में जब अधिवक्ताओं ने प्रदर्शन किया था कलेक्टर परिसर में घूमते हुए, उसी को लेकर आज एक बार फिर से जिलाधिकारी और अधिवक्ताओं के बीच बैठक होनी है, जिसको लेकर अनुराग के मामले में फिर से तारीख पड़ गई है। अगली जो तारीख पड़ी है वो 28 अप्रैल को पड़ी है। हालांकि इस मामले में जो प्रधान है उस गांव के वीरेंद्र यादव, वो हर तारीख पे टाइम से पहुंच जाते थे। आज एक बार फिर से वो तारीख पर पहुंचे और उन्हें पूरा विश्वास था कि आज जो है एक लंबी बहस होगी और फैसला निकल कर बाहर आएगा, लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं। तारीख फिर से एक बार पड़ गई। गाँव के प्रधान वीरेंद्र यादव जो है वो तहसीलदार से आज मुलाकात करते हैं और उनसे विनती करते हैं कि सर आज तारीख जो है वो जल्द से जल्द दी जाए, क्योंकि इसमें फैसला जल्दी आना है। इस पर उन्होंने कहा कि तहसीलदार ने तारीख जो है वो 28 अप्रैल को दे दी है, क्योंकि जो तारीख होनी थी वो कहीं ना कहीं अप्रैल से मई में जाने वाली थी। लेकिन गांव के प्रधान वीरेंद्र यादव के बार बार कहने की वजह से तारीख को 28 अप्रैल किया गया है और ये उम्मीद लगाई गई है कि 28 अप्रैल को इस बार जो है वो कुछ बड़ा होगा और फैसला निश्चित है अनुराग के मामले में ही आएगा। फिलहाल इस केस को देख रहे गुलाब यादव, जो अनुराग के केस को देख रहे गुलाब यादव, उन्होंने और आगे क्या कुछ कहा है, उस गांव के प्रधान वीरेंद्र यादव ने क्या कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। प्रधान जी, आज तारीख थी, आप आए हैं कोर्ट, क्या कुछ जानकारी हुई? देखिए भाई, कोर्ट में आया तो वहाँ प्रस्ताव आ गया था, इसी कारण जो है डेट बहुत लंबा दे रहे थे। तो हम पेशकार साहब के मिले तो पेशकार साहब से कहें कि हमारा डेट इतना लंबा क्यों दे दिया। तो फिर तहसीलदार साहब के हम गए, उनसे बात किए तो अभी जान लीजिए कि काफ़ी लंबा डेट दे रहे थे। तो 28 तारीख को डेट मिला है। उसमें अब 28 को सुनवाई होगी, चूँकि आज प्रस्ताव के कारण जो है उसमें सुनवाई स्थगित हो गई फाइल। क्या लगता है, क्या कुछ और बातें हुई कुछ? देखिए भैया, हम तो यही आज सोच के रखे थे कि 14 को डेट नहीं लगा था, क्योंकि 14 को अंबेडकर जयंती थी। तो 16 को हुआ था, पेशकार साहब महिला थी, उनसे बात भी हुई थी कि नहीं तहसीलदार साहब बैठेंगे, उस दिन जो है सुनवाई होगी। और आज भी सुनवाई नहीं हुआ, हो गया जो है प्रस्ताव आ गया। इसी बिना जो है 28 को डेट मिल गया है। डेट और लंबा जा रहा था, लेकिन तहसीलदार साहब से कोर्ट में जाके हम कहें कि सर और नज़दीक दीजिए, और इतना लंबा डेट देंगे तो कैसे लंबा चला जाएगा, 2-4 साल 10 साल चला जाएगा, इसको नज़दीक दीजिए। तो ये जान लीजिए कि बहुत कहने सुनने पे 28 तारीख को डेट मिला है। 28 तहसीलदार साहब मिलने भी गए थे, क्या कुछ बात है पर्सनल? ऐसा भैया कि उसमें पर्सनल यही बात हुई कि जैसे हम कहें कि 28 को अगर डेट दे रहे हैं तो आप बैठिए, क्योंकि हरदम बार प्रस्ताव आ जा रहा है, आप वहाँ पे हाई कोर्ट कहीं चले जा रहे हैं, तो भले लंबा डेट हो लेकिन आप बैठ के हमारे फाइल को देख के निवारण करिए। अब ऐसा ना हो कि फिर 28 को बाद भी डेट मिल जाए। भले लंबा डेट है लेकिन आप बैठिए। पेशकार से भी हम कहें कि 28 तारीख को अगर डेट मिल रहा है हमारा, तो उस दिन तहसीलदार साहब बैठ के जो भी निर्णय लेना हो निर्णय ले। नहीं पर महिला जो पेशकार थे उनसे हम कहें नहीं तो हमारी फाइल जो है यहाँ से ट्रांसफ़र करें, अगर डेट पे ही डेट देना हो तो। क्या लगता है, अगर आप लाए होते डेट लंबा लग जाता? भैया लंबा चला जाता ना, वो चला जाता मई में। अच्छा, मई में चला जाता, वही मानसिकता थी। लेकिन हम वहाँ अंदर जाके पेशकार से पूछने के बाद फिर तहसीलदार साहब के कोर्ट में गए और उनसे बात भी किए कि हमारी फाइल हमारी जो है डेट इसी महीना में दीजिए, क्यों इतना लंबा खींच रहे हैं। क्या लगता है क्यों इतना लंबा डेट? अब वहाँ जब गए तो तहसीलदार साहब कह रहे हैं क्या कि अरे हम तो कहे थे कि नज़दीक ही देना। अब डेट बड़ा लंबा जा रहा था मई में। महिला वो जो पेशकार थी कहें कि हम कहें हमारे यही महीना में दीजिए, हमें हमारी फाइल भले ही 2 दिन लेट हो, जैसे 4 दिन का आप दे रहे थे तारीख, 8 दिन लग जाए, लेकिन मेरी फाइल बैठ के तहसीलदार साहब उसको देखिए, जो निर्णय लेना लीजिए। क्योंकि ऐसे लंबा खींचते जाएंगे तो हमें तो लग रहा है कि ऐसे खींचते रहेंगे तो न्याय नहीं मिलेगा, और ना तो फिर उसको हमारे फाइल को आप ट्रांसफ़र कर दीजिए एसडीएम के यहाँ, डीएम के यहाँ।
क्या बोले तहसीलदार साहब, इस बार बैठेंगे तो फाइनल कर देंगे? अब तो यही उम्मीद है, कहे कि नहीं कि 28 को हम फाइल देखेंगे और जो भी होगा निर्णय होगा तो हम कहे चलिए ठीक है, उसी पे हम फिर उनसे बात करके फिर निकल आए। और जहाँ तक उम्मीद है 28 को तो देखना ही चाहिए, जिस हिसाब से वो कहें। वकील साहब आपका गुलाब यादव। ये अनुराग यादव केस में आज तारीख थी जी, क्या कुछ उसमें कार्रवाई हो रही है? नहीं कार्रवाई तो जो हो रहा था पिछली कार्रवाई हुआ है, इसके बाद तो अभी तब से कंटिन्यू कोर्ट तो जो है चली नहीं है। तो आज भी डेट थी, तो आज क्या है कि बार बेंच को लेकर के कुछ यहाँ आपसी मनमुटा था, ठीक ना, उसको सुलह समझौता डीएम साहब से लेकर के हुआ है हमारे अध्यक्ष और महामंत्री में। तो उसी को लेकर के आज जनरल बॉडी की मीटिंग, जिसके कारण जो है कोर्ट का जो है अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य से विरत रखा अपने आप को, प्रस्ताव दे करके कि आज जनरल बॉडी की मीटिंग है 11 बजे से, इसलिए जो है कोर्ट जो है करने से हम लोग सक्षम नहीं रहेंगे, क्योंकि भाई हमारी जनरल बॉडी की मीटिंग है, तो इसलिए प्रस्ताव दिया गया, जिसके कारण जो है पुनः डेट लगी है 28 अप्रैल। बहस अंतिम दौर में है? हाँ, बहस पर है। जी, बहस क्या पर। कुछ उसमें आगे होना है? बस बहस होगी, बहस के बाद आदेश होगा, इसके बाद कुछ बचा नहीं है। क्या लगता है आपको बुलडोजर चल जाएगा? बिल्कुल भाई, वो तो अवैध है, जो जीएस लैंड है तो उनका है नहीं। जीएस लैंड का तो रिपोर्ट लग चुकी है, वह जीएस लैंड पर मकान बनाए हुए हैं, तो वह आदेश होगा, आदेश के बाद तब जा करके उस पर कार्रवाई होगी। अच्छा, इस कर्रा में अभी कुछ दिन पहले, एक हफ्ते पहले एक इसी तरह की लैंड, सरकारी लैंड पे रसगुल्ले की दुकान थी बड़ी फेमस, और उस पर एसडीएम किराकत ने कार्रवाई कर दी, बुलडोजर चलवा दिया। 5 महीने में रिजल्ट आ गया उसका, 6 महीने में। अभी ये इतनी बड़ी हत्या हुई, इसमें रिजल्ट आने में इतना देर लगा। रिजल्ट इसमें भी मान लीजिए थोड़ा सा डिले हुआ है। इसमें क्या हुआ कि अपोजिट पार्टी ने भी तो अपने आप को यहाँ एविडेंस के लिए, साक्ष्य के लिए, बहस के लिए वो तमाम तरह को सबूत दे रहे थे, ठीक ना, बयान करवा रहे थे। तो कोर्ट को क्या है कि वो अभी सुनेगा ना, दोनों पक्षों को सुन कर ही बात करेंगे। भले वो जीएस लैंड पे अपना मकान बनाए हैं, लेकिन वो मान तो नहीं रहे हैं ना कि हमने जीएस लैंड पे बनाया हुआ है, उसके लिए वो बता रहे हैं कि हम 50 साल से हैं, इतने साल से हैं, तमाम तरह की चीज़ें हैं, तो उसको सुन करके ही बात होगा ना। अब वहाँ पर हो गया, कर्रा वाला हो गया, तो वो पूरी तरह से मतलब प्रूफ हो गया, उनके पास कोई एविडेंस नहीं रहा होगा। वो एक दुकान है, दुकान आज खुली है, कल खुली है, और मकान तो कोई बनाया था जो है 25 साल, 30 साल, 10 साल, 15 साल, जितना भी होगा तो बनाया होगा। तो कार्रवाई चल रही है, कार्रवाई जो है करके होगी। इसमें जो है नोटिस ये पहले चस्पा किए थे तहसीलदार की तरफ से, उस मकान पर नोटिस चस्पा। हाँ, नोटिस चस्पा होने का मतलब यह होता है कि आपको सूचना दिया गया है, इसके वजह में आप कुछ कहना चाहते हैं, आना चाहते हैं, तो अपना पक्ष आप रखें। नोटिस देने का मतलब यह नहीं होगा कि अगले दिन बुलडोजर लेकर चले जाएंगे, उनको सूचना दिया गया था, तो सूचना पर वो आए, अपना एविडेंस रखे, साक्ष्य प्रस्तुत किए, तमाम चीज़ हुआ वह जो कि निराधार था। ठीक है। लेकिन सर देखा जाए फतेहपुर में 3 ठाकुरों की हत्या होती है, वहाँ जो है तत्काल बुलडोजर चल जाता है, लेकिन यहाँ एक तरह देखा जाए खिलाड़ी की निर्दोष तरीके से हत्या कर दी जाती है, लेकिन यहाँ पर बुलडोजर के लिए लड़ाई लड़ना पड़ता है। अभी आप सरकार से बात करिए ना, सरकार के लोगों से बात, हम लोग अधिवक्ता हैं, हम अपने जो है लॉ पॉइंट पे बात करेंगे। अब सब बुलडोजर चला रहा है तो वहाँ के आम पब्लिक ने थोड़ी चलाया है, सरकारी महकमा चलाया है, तो सरकार से आप बात करिए कि वहाँ पर 3 लोगों का तुरंत जो है बुलडोजर चल जाता है, घर गिरा दिया गया, यहाँ पर तुरंत क्यों नहीं हुआ, ये सरकार से पूछिए। अभी कल भी प्रयागराज में 2 दलित को जला के मार डाले, हाँ, ये भी उसमें भी बुलडोजर चल गया, उसमें भी चल गया। तो सरकार से सवाल करना चाहिए इस बात, आप लोग मीडिया पक्ष से कि सरकार के आदमी से करिए। एक अधिवक्ता के नाते आप क्या कहना चाहेंगे? अब भाई न्याय उचित है, न्याय जो होगा वह कोर्ट की एक प्रक्रिया है, कानून है इस देश में, तो कानून के तहत ही अगर कोई कार्य होता है तो वह ठीक है। अब आप किसी ने किसी को जला के मार डाला या नियम का उल्लंघन है, तो वो उसको दोषी को जो है आप सज़ा दीजिए, प्रक्रिया के तहत जो है सज़ा दीजिए। फिर आप जो है किसी घर मकान गिरा दे रहे हैं, तो ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी तो मना किया हुआ है।